हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम पढ़ेंगे अपनी चिनाब के बारे में। हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में क्या कर दिया था? हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में इसका एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। यानी कि हमने देखा था कि जब हमें चिनाब पढ़नी होगी तो हमें किन किन स्थानों से अवगत होना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पूरा इसको सफर को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। इसमें हमने क्या लिया था? ओवरव्यू लिया था। ओवरव्यू लिया था, थोड़ा सा हम अवगत हो गए थे कि हमें लाहौल स्पीति, चंबा, जम्मू कश्मीर, इन सब चीज़ों को जब हम चिनाब के बारे में पढ़ेंगे तो आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी चिनाब को। देखिए, ये क्या है? हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य हमें पढ़ने हैं जब हम चिनाब को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है? प्यारा लाहौल स्पीति, ये चंबा, ये हो गया हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ये हो गया हमारा चाइना। चाइना का भी स्पेसिफिक कौन सा रीजन? तिब्बत वाला रीजन, जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर ये चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। अब देखिए, ये हमने नाम लिख लिए, हम अवगत हो गए कि हमें चंबा को पढ़ना है। हमें पता चल गया कि जब भी चिनाब की बात होगी तो चंबा की बात भी होगी। हमें यह भी पता चल गया कि जब चिनाब की बात होगी तो लाहौल स्पीति की बात होगी। हो सकता है कि लद्दाख की बात भी हो, चाइना के तिब्बत रीजन की भी बात हो, और जम्मू कश्मीर की बात हो। तो हम इतनी चीजों से अवगत हुए कि हिमाचल प्रदेश में हमें सिर्फ 2 जिले पढ़ने हैं। कौन कौन से? चंबा और लाहौल स्पीति। थोड़ा सा कुल्लू भी हमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चाइना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे को 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है, और चाइना एक इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में भी हमारे को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे पर्टिकुलर जिला लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लाहौल स्पीति लेंगे, जहां से नाम नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम उसको शुरू करते हुए फिर चंबा के ऊपर जाएंगे। तो देखिए, हमारा चाइना तिब्बत वाला रीजन हो गया। अब हम देखेंगे सबसे पहले लाहौल स्पीति को। देखिए, ये हमारा लाहौल स्पीति हो गया। लाहौल स्पीति के साथ लगती बाउंड्रीज देखते हैं। ये हमारा लाहौल स्पीति है। ये हमारा क्या है? लाहौल स्पीति। सिर्फ को क्या लग रहा है लाहौल स्पीति से? लद्दाख। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूटी। के बाद यहां पर तिब्बत, यानी कि चाइना। ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि चिनाब का उद्गम स्थान होता कहां से। तो इसके लिए अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा, उसमें एक दर्रे की बात करी गई है, पास की बात करी गई है। उसका क्या नाम है पास का? बारालाचा पास। तो देखिए, अब बात आई हमारे पास बारालाचा पास की। तो ये पूरा का पूरा लाहौल स्पीति का एरिया है। ये आपको बाउंड्री दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी क्या है? लाहौल स्पीति की बाउंड्री है। इसमें भी हम देखेंगे कौन से रीजन में है। अगर हम देखें, लाहौल स्पीति का ये नॉर्थ हुआ, ये लाहौल स्पीति का साउथ हुआ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट जैसे में आ रहा है इधर। ठीक है, ये क्या है? बारालाचा पास। ये हमने बनाया है बारालाचा पास। तो हमें बारालाचा पास की लोकेशन पता होनी चाहिए कि लाहौल स्पीति में भी वो कौन से रीजन में आता है। ये हो गया हमारा बारालाचा पास। अब देखिए, बारालाचा पास है, एक इंपॉर्टेंट पास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इस पास से 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमें पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। तो बारालाचा पास को थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम। हम अब क्या करेंगे? लाहौल स्पीति को मान रहे हैं। ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति हो गई। अब देखिए, लाहौल स्पीति आपको दिख रहा होगा, 2 नाम आ रहे हैं, लाहौल और स्पीति। यानी कि लाहौल रीजन अलग भी अलग होगा और स्पीति रीजन अलग होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि लाहौल रीजन कहाँ पर है लाहौल स्पीति में, और स्पीति रीजन कहाँ पर है स्पीति रीजन में, लाहौल स्पीति रीजन में। तो देखिए, ये जो लाइन बनाई है, ये वाली लाइन हमारे को बताएगी कि ये वाला जो एरिया है इस तरफ वाला, ये है लाहौल वाला एरिया। यानी कि इस वाले रीजन में को हम क्या बोलेंगे? लाहौल रीजन। ठीक है, ये लाहौल रीजन आ गया। और ये वाला एरिया कौन सा हो गया? स्पीति। तो हमें एक पॉइंट पता चल गया कि लाहौल स्पीति में भी लाहौल वाला रीजन कौन सा है और स्पीति वाला रीजन कौन सा है। अब देखते हैं लाहौल वाले रीजन को। देखिए, ये हमारा लाहौल वाला रीजन है। अब देखते हैं कि ये किस किस से सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये चंबा हो गया, यानी कि लाहौल के वेस्ट में चंबा, लाहौल के साउथ में चंबा, लाहौल के साउथ में कांगड़ा भी आ जाता है, और ये कुल्लू से भी अपनी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करते हैं, कुल्लू से भी करता है। तो देखिए, लाहौल के साथ 3 जिले आ गए। कौन? चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। स्पीति की बात करते हैं, स्पीति के साथ कुल्लू आया और किन्नौर आया।
अब देखिए, अब हम अवगत हो चुके हैं कि जब हम लाहौल की बात करेंगे तो लाहौल के साथ हम चंबा की बात कर सकते हैं, कांगड़ा की बात कर सकते हैं और कुल्लू की बात कर सकते हैं। इन 3 रीजन की बात कर सकते हैं। लाहौल के साथ कभी भी हम किन्नौर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लाहौल का रीजन कहाँ है? स्पीति के वेस्ट तरफ को है। स्पीति की बात आएगी तो स्पीति के कॉन्टेस्ट में हम किसकी बात करेंगे? कुल्लू की, किन्नौर की, इन 2 की। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाहौल रीजन लाहौल स्पीति में कहाँ को है। अब हम क्लियर हो चुका है कि लाहौल रीजन चंबा वाली तरफ को है और स्पीति रीजन किन्नौर वाली तरफ को है। ठीक है। अगर अब हम देखें कि बारालाचा पास लाहौल रीजन में था या स्पीति रीजन में था, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि लाहौल जो बारालाचा पास है वो कहाँ पर था? हमारा लाहौल रीजन में। तो देखिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसे पहले इसकी लोकेशन हमें क्या पता चला। यहाँ से लोकेशन बारालाचा पास की हमें लोकेशन पता चल गई कि ये लाहौल रीजन में है। सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कभी स्टेटमेंट पेपर में आ जाती है और लिखा होता है कि बारालाचा पास सिचुएटेड इन स्पीति रीजन, तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमने विद मैप देख लिया है कि जो लाहौल बारालाचा पास है वो लाहौल रीजन में है, ना कि स्पीति रीजन में। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये हमारा बारालाचा पास आ गया। अब देखिए, बारालाचा पास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि इसके बारे में हमारे को 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने होते हैं। देखिए, ये हमारा कुल्लू रीजन हो गया। अगर मैं बाउंड्री बनाऊं, ये हमारे पास कांगड़ा और कुल्लू के बीच की बाउंड्री, यहाँ पर हमारा कुल्लू और किन्नौर के बीच की बाउंड्री, ये रहा हमारा कुल्लू। तो कुल्लू का मैंने ये बनाया मनाली रीजन, ये हमारे पास मनाली मनाली बना दिया है। और देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर एक बाउंड्री आ रही थी, ये क्या था? ये हमारा चंबा है। चंबा से ऊपर यहाँ पर क्या था? लेह, जम्मू कश्मीर और लेह था। ठीक है, लद्दाख यानी कि। तो ये बनाया मैंने लेह। हमने देखा अभी पिछले उसमें, रुकिए पिछले मैप में देखते हैं। देखिए, ये है हमारे पास जम्मू कश्मीर और ये है हमारे पास कौन सा रीजन? लद्दाख। तो हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है यहाँ पर, ये हमारा लद्दाख। लद्दाख ये हमारा चंबा हो गया इस तरह, और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमने लद्दाख बनाया है। लद्दाख में भी अब ये पॉइंट देखें हम, क्या बनाया हमने? ये लेह, ये हमारा लेह हो गया, ये हमारा मनाली हो गया। अब हम देखेंगे कि बारालाचा पास की हमने लोकेशन देख ली कि ये लाहौल में है। लाहौल में भी हमने देख लिया कि कहाँ जैसे है, लाहौल के वाले नॉर्थ वाले रीजन में है, यानी कि साउथ यहाँ पर नहीं है, नॉर्थ वाले रीजन में। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लाहौल पर कौन सा रोड क्रॉस करता है लाहौल को। तो देखिए, ये गए हम, ये मनाली था, मनाली से गए हम कहाँ को जा रहे हैं? मनाली से ये जा रहे हैं मनाली से लेह को। ठीक है, तो यानी कि बारालाचा पास किस रोड पे आता है? मनाली टू लेह रोड। अगर हमसे पूछे कोई कि बारालाचा पास की लोकेशन बताओ, तो पहला पॉइंट तो हम ये बता देंगे कि ये लाहौल रीजन में है। सबसे पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि ये लाहौल रीजन में है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज सिचुएटेड ऑन मनाली लेह रोड, ये बोल सकते हैं हम दूसरा पॉइंट। देखिए, 2 तरीके से लोकेशन पता चलेगी, कि लाहौल रीजन में, दूसरा मनाली लेह रोड पे। अब देखेंगे हम, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुल्लू रीजन में, यहाँ पर कौन सा पास है? रोहतांग पास। पास का क्या नाम है? रोहतांग पास। तो क्या हमारे पास? रोहतांग पास। ने पढ़ लिया कि ये हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास से नजदीक ये कौन सा है? मनाली लेह रोड, वहां पर सिचुएटेड है हमारे पास, उसके नियर बाय बारालाचा पास। अब उसके बाद ये था, इसमें क्या होता था कि जब अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर्स में क्या पड़ती है? बर्फबारी होती है। उस वजह से ये रोहतांग पास क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। और ये 6 महीनों के लिए ये रोड क्या है? बंद हो जाता था। यानी कि लाहौल और स्पीति के जो रिमोट एरिया है, उनका जो कॉन्टेंट, उनका जो कनेक्शन है बाकी हिमाचल प्रदेश से कट हो जाता था। ठीक है, अब उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अटल टनल का प्रस्ताव लाया। किसका प्रस्ताव लाया? अटल टनल। ठीक है, अब तो यहाँ पर पर्यटक भी बहुत ज्यादा मात्रा में जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनी? अटल टनल बनी। तो देखिए वो कहाँ से बनी, ये आपको दिख रहा होगा, सोलन। यहाँ पर क्या है? मनाली का सोलंग। सोलंग है यहाँ पर, मनाली के बाद सोलंग आता है। देखिए, मनाली आया, मनाली के बाद पलचान। पलचान में क्या होता था? व्यास कुंड और व्यास रेखी आपस में मिलते थे। पलचान गांव ना आया, उसके बाद सोलंग आया। सोलंग के बाद यहाँ पर हमारी क्या बनी है? अटल टनल बनी है। ठीक है, ये अटल टनल बनी। और उसके बाद ये यहाँ पर कौन सा रीजन है, कहाँ पर ओपन होती है? सिसु एरिया। कहाँ पर? सिसु एरिया। तो देखिए, अब 2 पॉइंट आते हैं, क्लियर करके देखते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा बारालाचा पास हमारा कहाँ पर है? लाहौल रीजन में है, ये हमने एक पॉइंट देख लिया। दूसरा हमने देखा बारालाचा पास मनाली को जो लेह से जोड़ता है रोड, उसके ऊपर भी सिचुएटेड है। तीसरा हमने देखा कि जब विंटर में बर्फ पड़ती है तो हमारा रोहतांग पास बंद हो जाता है, जिसकी वजह से
तो ओवरव्यू उसको क्या करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अटल टनल का प्रस्ताव लाया गया। अटल टनल, अटल टनल कहाँ से बनी, मनाली होते हुए, देखिए मनाली के बाद जाएंगे तो अटल टनल आएगी, और उसके बाद वो कहाँ ओपन होती है, शिशु एरिया में। कहाँ होती है वो ओपन, शिशु एरिया, लाहौल। ठीक है, ये ओपन हुई। इस टनल को बनाने से क्या फायदा हुआ, एक तो विंटर में ये क्लोज नहीं होती, कनेक्टिविटी रहती है। दूसरा दूसरा हुआ, किसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया हमारा सफर। इसने 42 किलोमीटर कम कर दिए। 42 किलोमीटर कम करने से हमारा 4-5 घंटे की जर्नी में कम हो गए। मान लीजिए जितना भी टाइम लगता था उससे 4-5 घंटे कम लगने लगे अब। ठीक है, तो 42 किलोमीटर इसने कम कर दिया इस टनल के बनने से। ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसने ओपन कर दी सब लोगों के लिए। तो देखिए बारालाचा पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीजों से, एक तो अटल टनल का नाम आ गया और एक क्या आ गया, मनाली लेह रोड और बारालाचा पास के साथ कनेक्टेड है। अब देखते हैं बारालाचा पास के बारे में। देखिए ये हमारा शिशु रीजन हो गया, शिशु रीजन, और ये वाला कौन सा रीजन है हमारा, केलोंग। केलोंग, तो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बारालाचा पास को जब हम जाते हैं तो क्या केलोंग आता है, तो आता है। ठीक है, और अगर हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि बारालाचा पास को जाते हुए चंद्रनाहन झील आती है, तो देखेंगे जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये वाला रोड इस तरफ को कटा और चंद्रनाहन झील हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए विद पोजिशन की केलोंग मनाली लेह रोड पे आता है। केलोंग इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जाता है कि मनाली लेह रोड को बारालाचा पास से जब हम जाते हैं तो केलोंग में आता है या नहीं आता है। अब उसके बाद देखते हैं बारालाचा पास। तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा, ये हमारा बारालाचा पास, क्या हमारा बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा ला पास भी बोला जाता है कभी कभी इसको। ये बारालाचा पास, लोकेशन देख ली हमने, लाहौल रीजन में है सबसे पहली लोकेशन, और मनाली लेह रोड पे है। और इसकी अब हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है, ये है हमारे पास 4891 मीटर, हाइट भी इसकी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट। अब देखिए ये क्या मतलब हुआ, अगर हम देखते हैं पिछली लोकेशन अपनी तो हम क्या पाएंगे, हम पाते हैं ये बारालाचा पास है। अब देखिए इस तरफ को इसके क्या है, लद्दाख, इस तरफ को क्या है इसके, लाहौल, इस तरफ को स्पीति। और अगर आपने हिमालयन रेंज पढ़ी होगी हिमाचल में तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ऊपर जास्कर भी है। देखिए 4 रोड को कनेक्ट कर रहा है, ये 4 जगह को कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन सी, लद्दाख, जास्कर, स्पीति और लाहौल। ये वाला सवाल भी पूछा जाता है कि पास ऑन क्रॉस सबमिट किसको बोला जाता है, पास विद क्रॉस रोड ऑन सबमिट किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा बारालाचा पास को। क्यों, क्योंकि ये 4 जगह को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी होगी 4 जगह, वो होगी हमारी लाहौल, लद्दाख, स्पीति और जास्कर रेंज, ये हो गई। ठीक है, ये बारालाचा पास की खासियत। तो हमने देख लिया बारालाचा पास के बारे में, क्या इसकी हाइट देखी हमने, इसका लोकेशन देखी, और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमने देखने हो तो क्या, ये केलोंग से 42 किलोमीटर दूरी पे है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए कि केलोंग भी इसके रास्ते में आता है जब मनाली टू लेह जाते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम कुछ बातें देख लेते हैं अटल टनल के बारे में। अटल टनल, सबसे पहली बात आती है कि ये कौन सी पहाड़ी को कट के बनाई गई है, तो हमारे को पता होना चाहिए पीर पंजाल रेंजेस। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, पीर पंजाल रेंजेस। ये इतनी न्यूज में क्यों थी, क्योंकि ये विश्व की एकमात्र ऐसी टनल है जो 10,000 मीटर, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। यानी कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी टनल है जो 10,000 फीट की ऊंचाई, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी हुई है। अब की हाइट कितनी है, अगर हम देखें 10,000 की हाइट है 10,171 फीट, फीट में बात कर रहे हैं 10,171 फीट। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या बात है, अटल टनल है, पीर पंजाल रेंज को काट के बनाई गई है, 10,000 फीट के ऊपर बनी हुई है, विश्व की एकमात्र ऐसी टनल है। और इसकी हाइट कितनी है, बिलो सी से 10,171 फीट। ठीक है, और उसके बारे में आता है कि इसे बनाया किसने गया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये मिल गई किस किस रीजन को, लाहौल और स्पीति के रिमोट एरिया के रीजन को, ये हो गया इससे फायदा। और 42 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया।
42 किलोमीटर डिस्टेंस कम होने की वजह से 4-5 घंटे किसी की जर्नी के बच गए। ठीक है, अब हम विंटर्स में भी लाहौल और स्पीति में जा सकते हैं, मतलब उन रीजन में जो लोग रहते थे उनके लिए सुविधाएं थोड़ी और ज़्यादा हो गई। तो हमने पढ़ लिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, बारालाचा पास, क्योंकि यहीं से ओरिजिन हो रहा है किसका, चिनाब का। और ये बार बार पेपर में पास भी पूछा जाता है और अटल टनल के बारे में भी सवाल आते हैं। तो हमने अपने 2 टॉपिक कवर कर लिए चिनाब पढ़ने के साथ, बारालाचा पास और हमारी अटल टनल। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है किसकी, चिनाब की। हमने इतना पढ़ लिया, हमने बारालाचा पास को पूरी तरीके से जान लिया। अब बात करेंगे हम चिनाब की। देखिए बारालाचा पास के इस तरफ को एक झील है जिसका नाम है हमारा, किस झील का नाम है हमारा, सूरजताल। सूरजताल, ठीक है। एक झील आ गई बारालाचा पास के दक्षिण में, यानी कि वेस्ट में, क्या नाम है उसका, सूरजताल। से ओरिजिन होता है रिवर का, उस रिवर का क्या नाम है, भागा। क्या नाम है रिवर का, भागा, भागा रिवर। हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन सी झील है, यहाँ पर जो हमारी लेक है उसका नाम है हमारा सूरजताल। उससे ओरिजिन होता है कौन सी रिवर का, भागा रिवर का। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा शिगरी नाम का ग्लेशियर है, कौन सा, बड़ा शिगरी नाम का ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर, वो ग्लेशियर बनाता है कौन सी लेक, ये है हमारी चंद्रताल, चंद्रताल लेक। ये बड़ा शिगड़ी, शिगड़ी यानी कि ग्लेशियर, आम भाषा में हम ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, शिगड़ी बोलते हैं, शिगड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या बनाई, चंद्रताल लेक बनाई। और इस लेक से ओरिजिन हुआ किसका, चंद्र लेक का, चंद्रा लेक का। ठीक है, अब चंद्रा रिवर का, सॉरी, एक तो चंद्रताल लेक है। अब देखिए ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तांडी, तांडी पॉइंट है। इसके बाद ये क्या बनाएंगे, चिनाब रिवर बनाएंगे। देखिए ये इन्होंने बनाई अपनी चिनाब रिवर। तो देखिए ये हमारी सूरजताल हो गई, हमारा बारालाचा पास। अगर हम इधर बना लें ऐसे, तो बारालाचा पास के पश्चिम में, वेस्ट में सूरजताल, सूरजताल से ओरिजिन हुआ भागा रिवर का, भागा रिवर पहुंची तांडी में। उसके बाद बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ओरिजिन हुआ हमारा, बनी हमारे पास चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक से एक रिवर आई चंद्रा लेक, दोनों मिल जाती है तांडी में। और उसके बाद वो तांडी में मिलकर किस रिवर का निर्माण करती है, चंद्रा। देखिए क्या हमारी चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा रिवर, यानी कि संस्कृत में हमारी चिनाब का क्या नाम है, चंद्रा भागा, चंद्रा भागा। वैदिक में क्या नाम है, असीकनी, वैदिक में नाम है असीकनी। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली चिनाब के बारे में, चंद्रा भागा और असीकनी। ठीक है, और चिनाब तो तीसरा नाम है ही। अब उसके बाद ये जो तांडी पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में 2 मान्यताएं हैं जो मानी जाती है। एक तो क्या, यहाँ पर सूर्य के बेटे और चंद्रमा के बेटे की शादी हुई थी, ये वाली पॉइंट माना जाता है। दूसरा ये है कि द्रौपदी ने अपना जो तन था यहाँ पर छोड़ा था। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या, सूर्य के बेटे की शादी चंद्रमा की बेटी से यहाँ पर हुई थी, ये पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट कि द्रौपदी ने अपना तन जो है वो कहाँ पर छोड़ा, तो वो है तांडी में। ठीक है, तन धे मतलब तांडी, तन धे तांडी। तो ये हो गया हमारे पास तांडी के बारे में भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने देख लिया कि जो हमारी चिनाब है जिसका जो ओरिजिन था चंद्रा और भागा से हो रहा था, और दोनों का ओरिजिन बारालाचा से हो रहा था, वो कैसे कैसे हो रहा था, विद डिटेल विद लोकेशन, हमने इसको कर लिया। हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, चिनाब नदी को लेके। देखिए हम अपनी नदियों में कौन कौन सी नदी कवर कर चुके हैं, सतलुज, यमुना, ब्यास, और अब हम कर रहे हैं अपनी चिनाब को कवर। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां जो बहती है उसमें से हमने अपनी चौथी रिवर को कवर कर रहे हैं। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, हम पहुंच गए थे कि जो चंद्रा और भागा कहाँ मिली, किस पॉइंट पे मिली, तांडी पॉइंट पे मिली, और उसके बाद उसने क्या बनाई, चंद्रा भागा रिवर बनाई, वहां तक हम अपना पहुंच चुके थे। तो देखिए ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा चिनाब का हमने फर्स्ट लेक्चर में ओवर किया था। के थ्रू हम अवगत हो गए थे कि हमें कौन कौन से जिले पढ़ने होंगे, कौन कौन से राज्यों से अवगत होना पड़ेगा जब हम चिनाब को पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने ये मैप के माध्यम से देखा था, जब हम देखा था कि हमने कौन कौन से राज्यों और जिलों से हमारे को अवगत होना पड़ेगा। उसके बाद हमने पर्टिकुलर जिला लिया था, यानी कि लाहौल स्पीति लिया था सबसे पहले। फिर हमने देखा था जो चंद्रभागा का ओरिजिन है वो बारालाचा दर्रे से माना जाता है, और बारालाचा दर्रे के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर देखे थे, क्योंकि यह हिमाचल के पेपर की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट पास माना जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो लाहौल रीजन है और जो स्पीति रीजन है लाहौल स्पीति के मैप में वो कहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद हमने जाना था कि अगर हम बारालाचा पास को मनाली से लेके
लेह तक जाते हैं तो बारालाचा पास के अराउंड होके मतलब क्रॉस होके जाते हैं। हमने बारालाचा पास की इंपॉर्टेंस इसलिए पढ़ी थी। तो हमने ये भी जाना था कि गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि विंटर में क्या हो जाता है, बर्फ पड़ जाती है। बर्फ पड़ने से क्या हो जाता है कि ये जो लाहौल स्पीति के रिमोट एरिया है इनका संपर्क कट हो जाता है पूरे अदर एरिया से, हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला, इसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया क्यों ना टनल बनाई जाए। तो टनल बनाई गई, कौन सी टनल, अटल टनल। ठीक है, इस अटल टनल के बनाने की वजह से क्या हो गया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कोई भी वेदर हो, लाहौल स्पीति के जो रिमोट एरिया है उनका संपर्क हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था ये शिशु है, ये हमारा केलोंग है, ये हमने सब कुछ जाना कि जब हम बारालाचा पास को मनाली से लेह होकर जाएंगे तो हम इन स्थानों को क्रॉस करते चलेंगे। उसके बाद हमने देखा बारालाचा पास के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं बारालाचा पास से रिलेटेड। हमने इसकी हाइट भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है जब हम बारालाचा पास को पढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने एक टनल की बात की थी। किस टनल की बात की थी, अटल टनल। देखिए ये हमारी अटल टनल है। अगर हम देखें अटल टनल, नाम क्या है, अटल टनल। और अगर हम देखें ये कितने किलोमीटर की है, 9.02 किलोमीटर की। देखिए इसकी लेंथ एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो एचपी के पेपर होते हैं वो कैसे होते हैं, फैक्ट बेस्ड पेपर होते हैं। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछा गया है। उसके बाद इसको बोला जाता है रोहतांग टनल। रोहतांग टनल भी बोला जाता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है हमारे को क्रिएट, किसके बीच में, रोहतांग टनल और रोहतांग पास के बीच में। रोहतांग पास और रोहतांग टनल। ठीक है, रोहतांग पास में क्या होता था कि विंटर में रोहतांग पास बंद होने की वजह से आवाजाही बंद हो जाती थी लाहौल एरिया की तरफ या स्पीति एरिया की तरफ को, कुल्लू मनाली से, मतलब रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो उसके लिए क्या बनाई गई, टनल बनाई गई जिसका नाम दिया गया रोहतांग टनल या अटल टनल। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। लॉन्गेस्ट टनल है अबव 10,000 फीट। ये हमने उस दिन भी देखा था कि वर्ल्ड की, एक ऐसी हमारी वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी टनल है जो 10,000 फीट की ऊंचाई से अधिक पर बनी हुई है। और अगर मीटर में देखें तो 3,048 मीटर इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि टनल की हाइट है कितनी, यानी कि आपको इस लाइन से ये तो क्लियर हो गया कि 10,000 फीट से ऊपर है, यानी कितनी है, तो 10,171 फीट। और अगर मीटर में देखें तो 3100 मीटर रोहतांग पास। और अगर रोहतांग पास की हाइट देखें तो 3,978 मीटर, यानी कि 13,051 फीट। यानी कि रोहतांग पास ज्यादा ऊंचा है द टनल की हाइट से। ठीक है, इनॉग्रेशन देखिए कि पीएम मोदी जी ने कब इसका इनॉग्रेट किया, 2 अक्टूबर 2020 को। लोकेशन देखें हम तो पीर पंजाल रेंज में इसकी लोकेशन है। इसकी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया डिस्टेंस किसके बीच में, मनाली टू लेह के बीच में। मनाली सरचू रोड देखिए हमारा, अगर आप सरचू को लोकेशन से अवगत होंगे तो आपको याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए हमारा सरचू कहीं इधर है, मनाली हमारा इधर है, तो मनाली से सरचू के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से रास्ता कट गया तो 42 किलोमीटर कम हो गया। यानी कि इस जर्नी में हमारे को मान लीजिए कितने भी टाइम लगता होगा, अगर हम इस यहाँ से जाएंगे तो हमारे को 4 से 5 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और बात है कि ये जो टनल है इसको बनाया कौन गया है, बनाया किसके द्वारा गया है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके द्वारा बनाया गया BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इनकी ऑफिशियल साइट पे लिखी गई है, किसकी, BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल साइट पे आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ उस दिन रह गए थे तो ये आज हमने कवर कर लिए। अब उसके बाद हमने पढ़ा था लाहौल हमारा कंप्लीट हो गया था पूरा, लाहौल स्पीति। ये हमारी भागा रिवर आई, ये हमारी चंद्रा रिवर आई, बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो इसको पानी देता है। उसके बाद ये मिले हमारे तांडी में। तांडी के बारे में हमने 2 महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे जो अक्सर पेपरों में पूछे गए हैं। यहाँ पर सूर्य के बेटे की और चंद्रमा के बेटे की शादी हुई थी ऐसा माना जाता है। और दूसरा क्या था कि द्रौपदी ने अपने यहाँ पर तन का देह किया था। ठीक है, अपने तन को छोड़ा था। तो 2 हो गए, तांडी से 2 इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए। पर इन्होंने दोनों ने, ये हमारे पास भागा आई, ये हमारे पास चंद्रा आई, और ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, चंद्रा भागा, चंद्रा भागा, चंद्रा भागा। और वैदिक में इसका नाम क्या है, चंद्रा भागा का, असीकनी, और संस्कृत में चंद्रा भागा। और इसको चिनाब भी बुलाते हैं। तो चंद्रा भागा के या चिनाब के या असीकनी के 3 नाम आपको याद रखने हैं, चिनाब, असीकनी और चंद्रा भागा। असीकनी किस में बुलाया जाता है इसको, वेदों में, चंद्रा भागा संस्कृत में, और चिनाब ऐसे बुलाया जाता है। तो 3 नाम,
इन नामों की हेराफेरी करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि हमने फिर से बड़े मैप को बड़ा करके देख लिया था कि ये सूरजताल लेक है। इस लेक से ओरिजिन होता है किसका? भागा रिवर का। ये चंद्रताल लेक है, तो पानी देता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। हम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करते हैं तो इसके ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हमारे हिमाचल प्रदेश का, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, 3 किलोमीटर वाइड है ये, और इसकी लेंथ देखेंगे तो 25 किलोमीटर की है। ये 2 पॉइंट आ गए, 3 किलोमीटर वाइड एंड 25 किलोमीटर की क्या है? लेंथ है, लॉन्ग। चौड़ा 3 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद 1936 में इसकी वजह से चंद्रा रिवर में क्या आ गया था? फ्लड आ गया था, और उसकी वजह से क्या हो गया था? यहाँ पर तबाही हुई थी। और एक और बात कि जो हिंग सॉन्ग है, इन्होंने चंद्रताल लेक को क्या बोला गया है? लोहित्य सरोवर। लोहित्य सरोवर। तो ये वाला पॉइंट भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा कि सूरजताल इज कॉल्ड एज लोहित्य सरोवर बाय हिंगसोंग। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, चंद्रताल इज कॉल्ड लोहित्य सरोवर बाय हिंगसोंग, ठीक है। ये बात हो गई। अब सारा का सारा कर दिया। अब उसके बाद यहाँ क्या है? लाहौल स्पीति हमने कवर कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि लाहौल स्पीति के बाद ये कहाँ जा रही है? हमारी चंबा में जा रही है। तो देखिए, ये चंबा का एरिया हो गया। और इस एरिया की बात करें चंबा की, तो ये पांगी वाला एरिया है, पांगी। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो हमारा पीछे रह गया बताना, वो ये है कि भागा वैली को, रिवर के साइड साइड में जो भागा वैली है उसको बोला जाता है हमारा गारा। क्या बोला जाता है? गारा। अन्य नाम क्या है? गारा। और इसको बोला जाता है चंद्रा को रंगोली वैली। रंगोली वैली। तो 2 नाम पूछे जाते हैं कि भागा, आल्सो कॉल्ड एज गारा वैली, गारा वैली, एंड चंद्रा आल्सो कॉल्ड एज रंगोली वैली, रंगोली। ये वाले भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वैली का चैप्टर होगा उसमें भी ये आता है, लेकिन अब अगर हम रिवर पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ भी इस पॉइंट को कवर करना बेहतर है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा हमने क्या पढ़ा? चंबा में पढ़ा, लेकिन हम देखेंगे कि लाहौल स्पीति में इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसको बोला जाता है मियार। मियार खड्ड, मियार खड्ड, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये मियार खड्ड है, ये यहाँ पर मिलती है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। उदयपुर में मिली हमारे पास चंद्रभागा नदी में कौन सी खड्ड? मियार खड्ड। अगर अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि उदयपुर कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है, और ऑप्शन में दे दिया जाए सतलुज, व्यास, यमुना, चिनाब, तो ऑप्शन में हमारा टिक होगा चिनाब पे, क्योंकि हम मैप में यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उदयपुर इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है। और इस तरफ को यहाँ पर है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ये भी आपको तथ्य पता होना चाहिए कि त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर के और चिनाब नदी के किस तरफ को है, ठीक है। अब उसके बाद ये मियार खड्ड हो गई, यहाँ पर ये चंबा की भूमि में एंटर कर रही है, तो इस पॉइंट का भी पता होना चाहिए हमारे को कि चंबा की भूमि में यह कौन से पॉइंट से एंटर करती है। तो ये नाम है भुजिंड, भुजिंड, ठीक है। तो 2 चीजें होगी हमारे को, मियार खड्ड, भुजिंड। और मियार खड्ड कहाँ मिल रही है? चिनाब में, उदयपुर में। और भुजिंड, भुजिंड क्यों पढ़ना है हमारे को? क्योंकि यहाँ से जो चिनाब है हमारी वो चंबा में एंटर कर रही है। उसके बाद ये वाली हमारे पास चंबा में 2 सहायक नदियां हैं या खड्डे हैं, किसकी? चिनाब की। बस 2 ही सहायक नदियां हैं, खड्डे हैं। तो ये हमारी सांच, सांच, और दूसरी आगे हमारे पास तवी। तो 2 हो गई हमारे पास, सांच और तवी। उसके बाद यहाँ पर ये संसारी नाला में कहाँ पर एंटर हो रही है? देखिए, आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की भी अगर हम पर्टिकुलर देखें तो पौधर वैली। कौन सी वैली? पौधर वैली, ठीक है। तो हमारे पास अब तक हमने क्या पढ़ा? अब हमारी पूरी की पूरी चिनाब कवर हो चुकी है। हमने पढ़ा कि ये बारालाचा पास से निकलती है, जो हमारी भागा रिवर है वो हमारी सूरजताल से निकलती है, और जो चंद्रा रिवर है वो हमारी चंद्रताल से निकलती है। दोनों आपस में तांडी में मिले। तांडी में मिलने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी का निर्माण करवाया। उसके बाद जो मियार खड्ड है वो उदयपुर में चिनाब में मिली जाके, यानी कि चंद्रभागा में मिली। और ये सब कुछ हो रहा है लाहौल स्पीति। अब उसके बाद हम चंबा की भूमि में एंटर किए, कहाँ से? भुजिंड नामक स्थान से। भुजिंड नामक स्थान से जब हम चंबा की भूमि में एंटर किए तो चंबा में चिनाब की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक है हमारी सांच और दूसरी है हमारी तवी। उसके बाद यह संसारी नाला में जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है, जम्मू कश्मीर की भी पौधर वैली। तो ये हमारी पूरी की पूरी चिनाब की एक जर्नी थी। और उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं जिसके बारे में हमारे को पता। तो देखिए, हमने क्या बोला? यहाँ पर एक सांच जगह है,
और ये जो इसका खड्डा है इसका नाम है सेचू नाला। सेचू नाला, सेचू नाला। साच भी आ सकता है लिखा हुआ या सेचू नाला भी आ सकता है, तो दोनों पॉइंट हमारे को पता होना चाहिए, साच सेचू नाला। तो अब रिलेटेड सारी कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमारे क्या देखना है, हमारे को देखना है कि ये वाली वैली जो इसके बीच की वैली है और जो ये वाली वैली है लाहौल स्पीति की, दो अलग अलग नाम है। ये जो ये वाली वैली है ना इस तरफ, ये वाली, इसको बोला जाता है हमारा पट्टन वैली, पट्टन वैली। और ये वाली जो वैली है इसको बोला जाता है चंद्रा वैली, चंद्रा वैली। तो आपको पता होना चाहिए कि पट्टन वैली भी कहाँ है, क्योंकि पट्टन वैली जब हम वैली का चैप्टर पढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण वैली हो जाती है, और चंद्रा वैली भी एक महत्वपूर्ण वैली। देखिए चंद्रा वैली ये हो गई और पट्टन वैली ये हो गई, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया इसकी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कौन कौन है। नंबर 1 मियार, कहाँ मिलती है, उदयपुर में। नंबर 2 सेंचू नाला, सांच। नंबर 3 तवी। ये होगी हमारी तीनों, ये दोनों हमारी चंबा में और ये हमारी लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया अपनी चिनाब का पूरा सफर। और अब कुछ हम क्या करेंगे, अब कल करेंगे हम इससे जुड़े हुए सवाल एंड जवाब, जो मेन पिछले कल के लेक्चर में चिनाब को हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट के सहित खत्म कर दिया है, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, उसके बाद उसके सवाल जवाब देखते थे। तो आज हम क्या देखेंगे, सवाल जवाब किससे जुड़े। अभी हमने किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, चिनाब का। तो अब हमारे जो सवाल जवाब होंगे वो चिनाब से जुड़े। देखिए ये प्यारा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये चिनाब का सफर जो हमने देखा था। अब उसके बाद देखते हैं अपना पहला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बारालाचा पास। बारालाचा पास वेयर चंद्रा एंड भागा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इज अ पार्ट ऑफ पट्टन वैली, also called as pass with crossroad summit, where road from Jaskar, Ladakh, Spiti, Kullu meet. It lies between Lahaul and Ladakh. Height of Barlacha Pass is 3891 मीटर। अब पूछा क्या गया है सवाल, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। पूछा क्या गया है कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है जो ऊपर लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या नन। तो देखिए अगर हम देखें बारालाचा पास की, अगर हमारे को मैप याद होगा लाहौल स्पीति का, जो हमने एक डिफरेंट मैप किया था, बड़े व्यू में किया था, तो आपको क्या पता होगा, जैसे मान लीजिए हमने लाहौल स्पीति का रफली मैप बना दिया, ठीक है। हमने क्या देखा था कि लाहौल स्पीति में लाहौल रीजन किस तरफ को है और स्पीति रीजन किस तरफ को है। तो हमने क्या किया था, एक बीच में लाइन रफली बना दी थी अपने समझने के लिए कि लाहौल हमारा इस तरफ को है और स्पीति हमारा इस तरफ को है, ठीक है। और बारालाचा पास हमने यहाँ कहीं बनाया था और हमने देखा था कि इस वाली ये वाली जो वैली है ये कौन सी वैली थी, पट्टन वैली। कौन सी वैली थी, पट्टन वैली, उपजाऊ वैली लाहौल की, ठीक है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई, ठीक है। और ये वाली इसके नीचे वाली वैली कौन सी थी, चंद्रा वैली, ये आपको पता होगा अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज पास विद क्रॉस रोड समिट वेयर रोड फ्रॉम जास्कर लद्दाख स्पीति कुल्लू मीट। हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा था कि देखिए ये हमारा बारालाचा पास हो गया, तो यहाँ पर ऊपर को जास्कर रेंज हो जाती है, ये लद्दाख हो जाता है, ये हमारा लाहौल तो है ही और ये स्पीति है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई, लेकिन गलत हुई तो किस वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पर स्पीति की जगह यहाँ पर लाहौल की जगह कुल्लू आ गया। देखिए यहाँ पर कुल्लू यहाँ पर जाके है हमारे पास और बारालाचा पास इधर है, तो लाहौल और स्पीति इसके ज्यादा नजदीक है, यानी कि यहाँ से इसको रोड कट रहा है ना कि कुल्लू को। तो ये वाली स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गई। इट लाइज बिटवीन लाहौल एंड लद्दाख, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए बारालाचा पास अगर आपने देखा होगा तो यहाँ मनाली से हमारी लेह तक एक रोड जाती है। तो देखिए ये है हमारे पास लेह में, यानी कि लद्दाख में है, तो लेह लाहौल और लद्दाख के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। हाइट ऑफ बारालाचा पास इज, देखिए हाइट भी हमने पढ़ी थी तो वो कितनी है, 4891 मीटर, ना कि 3000। तो अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं 4800 मीटर, 4800 मीटर। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 4500 से तो ऊंची ही है हाइट। एग्जैक्ट नंबर ना भी याद हो तो भी चलेगा, लेकिन आजकल पेपर में एग्जैक्ट नंबर भी पूछे जाने लगे। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो करेक्ट कितनी है, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई और हमारी तीसरी, ये हमारी गलत हो गई, ये भी हमारी गलत हो गई। तो कितनी स्टेटमेंट सही हुई, 2, तो ओनली 2। के बाद आता है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्राभागा रिवर। सवाल नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्राभागा रिवर। तो देखिए संस्कृत में चिनाब को चंद्राभागा बुलाते हैं, तो चिनाब के बारे में ये पॉइंट है
तो चंद्राभागा रिवर ऑन अपोजिट साइड ऑफ रोहतांग पास एंड मीट एट तांडी टू फॉर्म चिनाब। चंद्राभागा रिवर राइज होना था इधर, चंद्राभागा रिवर राइज ऑन, चंद्राभागा रिवर राइज ऑन, यहाँ पर राइज होगा, सॉरी, चंद्राभागा रिवर राइज ऑन opposite side of Rohtang Pass and meet at Tandi to form Chenab. It is largest river in term of volume of water in Himachal. It enter Panki near Bhujind and leave at Chamba Sansari Nala to enter other valley of Ladakh. Its tributary are Miyar Nala, Sechutua Nala and Tavi. How many of the above statements are correct? पूछा क्या गया है कि जितनी भी स्टेटमेंट लिखी गई है उसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। देखिए आप पर यहाँ पर सब पेपर में इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है करेक्ट ही पूछे, तो हमें करेक्ट इनकरेक्ट इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है सवाल में। तो अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि जो चंद्राभागा रिवर है वो राइज होती है बारालाचा पास के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम बनाए बारालाचा पास को, ये हमारा बारालाचा पास है, तो जो चंद्रा रिवर हमारी यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होती थी और भागा रिवर यहाँ से, तो चंद्रा और भागा अपोजिट साइड से हो रही है ना ओरिजिनेट, तो पहला क्वेश्चन सही हो सकता था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर एक लूप होल है, यहाँ पर रोहतांग पास दे दिया गया है, हम बात किसकी कर रहे हैं, बारालाचा पास की, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे अपोजिट साइड पढ़ेंगे, उसके बाद इस पास को शायद हम भूल जाएं पेपर में, तो ये हमें पूरा पढ़ना है कि रोहतांग पास नहीं होगा, बारालाचा पास होगा। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए जब हमने सबसे पहले सतलुज रिवर पढ़ी थी तो हमने पाया था कि वो लॉन्गेस्ट रिवर है। वो लॉन्गेस्ट कैसे है, क्योंकि वो 320 किलोमीटर कवर करती है पूरे हिमाचल प्रदेश, और ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है, इट एंटर पांगी नियर भुजिंड। हमने ये भी पढ़ा था जब ये लाहौल स्पीति को छोड़ के पांगी में जाती है तो वो पांगी में भुजिंड नामक स्थान से एंटर करती है, और लीव चंबा एट संसारी नाला, ये भी हमने पढ़ा था। टू एंटर पौधर वैली ऑफ, देखिए यहाँ पर लद्दाख आ गया, और अगर हम देखें मैप अगर हमें याद हो तो हमें पता है कि चंबा के बाद चंबा के बाद जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर की पौधर वैली, यानी कि लद्दाख नहीं होगा, क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इट्स ट्रिब्यूटरी आर मियार, सेचुतुआ, नाड़ा और तवी। तो देखिए मियार हमारी उदयपुर में मिल रही थी, इससे चिनाब से, सेचुतुआ नाड़ा सांच के पास पांगी वाले एरिया में, और तवी भी चंबा में, तो ये दो चंबा में और ये लाहौल स्पीति में, 3 ट्रिब्यूटरी है महत्वपूर्ण इसकी। तो करेक्ट कितनी हो गई, देखिए ये डी हो गया करेक्ट और बी हो गया, बी और डी यानी कि ओनली 2। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रताल लेक। देखिए हमने जब रिवर पढ़ी है तो उसमें 2 लेखें पढ़ी थी, सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल का ओरिजिन किसके लिए था, भागा रिवर के लिए, और चंद्रताल का चंद्रा रिवर के लिए। तो देखते हैं चंद्रताल लेक के बारे में। ठीक है, सिचुएटेड इन स्पीति रीजन, आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ सन, इट इज अ सोर्स ऑफ भागा रिवर, इट इज अ रामसर वेटलैंड साइट। तो देखिए अब आपको पता होगा, अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा ये सिचुएटेड तो है लाहौल स्पीति में, लेकिन स्पीति रीजन में नहीं, लाहौल रीजन में, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत। आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ मून, ना कि सन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इट इज अ सोर्स ऑफ भागा रिवर नहीं चंद्रा रिवर, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इट इज अ रामसर वेटलैंड साइट, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। और एक और स्टेटमेंट चंद्रताल लेक से जुड़ी आ सकती है कि इसे लोहित्य सरोवर किसने कहा था, तो हिंदसौन ने कहा था। तो ये 4-5 स्टेटमेंट है जो चंद्रताल लेक से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। तो हाउ मेनी ऑफ द अदर स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन डी ही करेक्ट है, तो ओनली 1। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पास से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें रिवर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और लेक से भी सवाल आ सकते हैं, फैक्ट बेस भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस भी आ सकते हैं। हमने हर पहलू को टच कर दिया थोड़ा थोड़ा, और इसी बेस पे अपने चिनाब से जुड़े हुए सवाल जवाब देखे थे, लेकिन उसमें जो कंटेंट था वो इंग्लिश में था। अब हम देखेंगे सवाल जवाब, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा वो हिंदी में होगा, यानी कि हम सवाल जवाब हिंदी वाले कंटेंट के साथ देखते हैं। तो चलिए, ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, ये चिनाब का सफर हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था ओवरव्यू के साथ, और फिर उसके बाद पूरे लेक्चर में 2 लेक्चर हिंदी में, 2 लेक्चर इंग्लिश में पूरी चिनाब के सफर को देखा था। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बारालाचा दर्रे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बारालाचा दर्रे की। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, बारालाचा दर्रा जहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है पट्टन घाटी का हिस्सा है। पहली स्टेटमेंट ये दे रखी है।
इसे क्रॉस रोड समिट के साथ दर्रा भी कहा जाता है, जहां जास्कर, लद्दाख, स्पीति, कुल्लू से सड़कें मिलती है। यह लाहौल और लद्दाख के बीच स्थित है। बारलाचा दर्रे की ऊंचाई 3891 मीटर है। उपयुक्त में कथनों में से कितने सही हैं? देखिए, जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कि यहाँ पर ये पूछा क्या गया है, सही या गलत, और उसके बाद हमें देखना होता है कि जितने भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का भाग में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे बारलाचा दर्रा जहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है, तो ये इसका एक भाग हो गया कि बारलाचा दर्रा वो दर्रा है जहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है। तो ये वाली हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, ये स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद ये देखना है, ये दूसरी स्टेटमेंट होगी कि यह पट्टन घाटी का हिस्सा है। अब ये कंफर्म करना है कि यह पट्टन घाटी का हिस्सा है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम पाएंगे, अगर मैं लाहौल स्पीति का रफली मैप बनाऊं तो क्या पाते हैं हम पाते हैं कि बारलाचा दर्रा इधर है, इधर जैसे था, यानी कि ये लाहौल रीजन में था। अगर ये मान लीजिए ये हमारा लाहौल रीजन है और ये हमारा स्पीति वाला रीजन है, तो जो बारलाचा दर्रा है वो लाहौल रीजन में आता है। अब देखिए, लाहौल रीजन में भी अगर हम लाहौल स्पीति की हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जब हम लाहौल स्पीति को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घाटीज हैं, घाटियां हैं, और उसी घाटी में एक पट्टन घाटी आती है। जो पट्टन घाटी है वो हमारी इधर है। तो यानी कि जो बारलाचा पास है, जो बारलाचा दर्रा है, वो किसका पार्ट है? पट्टन घाटी का हिस्सा है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। इसे क्रॉस रोड समिट के साथ वाला दर्रा भी कहा जाता है। देखिए, आपको पता होगा ये बारलाचा दर्रा, यहाँ से हमारी जास्कर रेंज आ रही है ऊपर, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर क्या है? लद्दाख भी है, और इस तरफ को तो लाहौल है, यहाँ को स्पीति है। देखिए, कुल्लू हमारा इधर है, किधर? तो यहाँ पर लाहौल को कट रहा है, स्पीति को कट रहा है, जास्कर और लद्दाख को। यानी कि कुल्लू के आने की वजह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और इन छोटी की बातों की वजह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यह लाहौल और लद्दाख के बीच स्थित है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि यहाँ मनाली से यहाँ पर एक रोड जाता था बारलाचा दर्रा के साथ साथ लगता हुआ लेह तक। तो देखिए, लेह कहाँ है? हमारा लद्दाख में है, और लाहौल हमारा यही है, बारलाचा दर्रा जहाँ पर लाहौल में ही है। तो यानी कि यह लाहौल और लद्दाख के बीच स्थित है। ये वाली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लाहौल और लद्दाख के बीच में स्थित है। बारलाचा दर्रे की ऊंचाई 3891 मीटर है। देखिए, जब हमने पढ़ा था लेक्चर में तो हमने पाया था कि ये 3000 नहीं 4891 मीटर है, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये 4800 मीटर है। ये 4800 मीटर है। देखिए, हमने जब रोहतांग दर्रा भी पढ़ा था उसकी हाइट अलग थी, बारलाचा दर्रे की हाइट अलग है। तो हमें हाइट की वाइज ऊंचाई भी हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ऊंचाई से रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कितने कथन सही होंगे? अगर हम देखें तो हमारा ए कथन सही, ये वाला कथन सही हो गया, और हम देखें तो हमारा सी कथन सही है, यानी कि दो कथन सही है। केवल दो ऑप्शन होगा, क्योंकि बी हमारा गलत हो गया कुल्लू आने की वजह से, और इसमें हाइट में 3 आने की वजह से ये कथन भी गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। चंद्राभागा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है कि चंद्राभागा नदी के बारे में देखना है। तो अब हमें माइंड में रखना है कि जो चंद्राभागा नदी यानी कि चिनाब, तो पूरी की पूरी बात हो सकती है। चिनाब की, सहायक नदी की, गांव की, उसके किनारे बसे हुए गांव की, किसी भी की भी बात भी हो सकती है। रोहतांग दर्रा के विपरीत किनारों पर चंद्रा और भागा नदी और चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। देखिए, क्या बोल रहे हैं कि रोहतांग दर्रे के विपरीत किनारों से निकलती है कौन? चंद्रा और भागा नदी। ये है स्टेटमेंट का मतलब, थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई। रोहतांग दर्रे के विपरीत किनारों से चंद्रा और भागा नदी निकलती है, आगे ये कंप्लीट होनी थी, और चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। ये पूरी स्टेटमेंट। देखिए, हमने स्टेटमेंट को दो भागों में डिवाइड करना है। रोहतांग दर्रे के विपरीत किनारों से चंद्रा और भागा नदी निकलती है और चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। देखिए, और से पहले स्टेटमेंट को हम आधा करें, और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट हमारी दूसरी हो गई। एक स्टेटमेंट को हमने दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर दिया, इससे हमारी सॉल्व करने की मतलब ईजी हो जाता है हमें। हिमाचल में पानी की मात्रा के मामले में यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें देखना है, ये तो फैक्ट है। होगी तो नहीं होगी तो ठीक होगा, अगर नहीं होगी तो ये गलत हो जाएगा। यह भुजिंड के पास पांगी में प्रवेश करती है, और चंबा से संसारी नाला में लद्दाख की औतर घाटी में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां मियार, सेचुतुआ, नाला और तवी है। तो देखिए, प्रयुक्त कथनों में से कितने सही है? यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है। कि अब देखते हैं। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा बारलाचा दर्रा, तो चंद्रा और भागा नदी निकलती तो है, लेकिन कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से नहीं निकलती, वो निकलती है बारलाचा दर्रे के विपरीत किनारों से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के आने की वजह से ये वाली ऊपरी जो हमने ये एक बनाई थी स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गई। ठीक है, इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब और के बाद वाली स्टेटमेंट, चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। तो हमने पढ़ा था कि
चंद्रा और भागा आई दांडी में मिली। दांडी के बारे में भी हमने दो महत्वपूर्ण पॉइंट देखे थे, क्या कि सूर्य की बेटी की शादी चंद्रमा की बेटी से हुई थी, द्रौपदी ने अपना यहाँ पर तन छोड़ा था। तो दो स्टेटमेंट भी हमने दांडी से जुड़ी देखी थी। उसके बाद हिमाचल में पानी की मात्रा के मामले में यह सबसे बड़ी नदी है। तो आपको पता होगा हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो सबसे लंबी और एक सबसे बड़ी। तो देखिए अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, हमारी सतलुज नदी। सबसे लंबी क्यों है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी क्यों है, बड़ी किस दृष्टि से देख रहे हैं हम, इसमें पानी की मात्रा इसमें क्या है, ज्यादा है। तो पानी की मात्रा ज्यादा किसमें है, हमारी चिनाब में। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी सतलुज। तो ये दो सवाल है जो हमें अमूमन कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पानी की मात्रा में सबसे बड़ी जहां आ जाए वो चिनाब, सबसे लंबी जहां पूछा जाए वो सतलुज। ये हमारा बिल्कुल सही है कि भुजंड के पास पांगी में प्रवेश करती है, इतनी स्टेटमेंट सही होगी ये। और चंबा से संसारी नाला में, देखिए चंबा से संसारी नाला में, यहां तक अगर हमने देखा तो ठीक है कि चंबा से संसारी नाला में जाती है, लद्दाख की पौधर घाटी में प्रवेश करती है। तो हमें देखना है कि जो पौधर घाटी है क्या वो लद्दाख में है। तो हम पाएंगे, अगर हम देखें, अगर हम बनाएं अपना, ये लाहौल स्पीति हो गया, ये हमारा चंबा हो गया। अगर हम, ये हमारा पूरा का पूरा चंबा हो गया। अगर हम बनाए ये चंबा की कैसे हो गई, ये पांगी घाटी हो गई, यहां से गई संसारी नाला से ये यहाँ एंटर कर रही है। तो यहाँ पर चंबा की इस तरफ को क्या था, जम्मू कश्मीर था, यानी कि लद्दाख नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और स्पेसिफिक कश्मीर की पौधर घाटी में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं मियार, देखिए अब यहाँ पर हमने पढ़ा होगा कि उदयपुर के पास इसमें मियार मिलती है, ठीक है, ये हमारी सही होगी, यानी कि लाहौल में मियार है। सेचुतुआ नाला, तो सेचुतुआ नाला हमने पढ़ा था कि सांच के पास से आती है। और तवी, तवी इसकी इस तरफ वाली ट्रिब्यूटरी है। तो हमने देख लिया कि ये जो तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में तो कितने कथन सही है, तो केवल दो कथन सही है। कौन कौन सी, लद्दाख के आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, रोहतांग दर्रे के आने से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये वाली सही है और ये वाली सही है, बी और डी सही है। तो केवल दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रताल झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रताल झील, देखिए हमने पढ़ा था चंद्रताल झील और सूरजताल झील के बारे में भी, तो इसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। एक स्पीति क्षेत्र में स्थित है, पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है। इसे सूर्य की झील भी कहा जाता है। यह भागा नदी का स्रोत है। यह एक रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो अगर हम देखें, देखिए अब आप बनाते हैं, अगर बनाएं, लाहौल स्पीति का मैप बना दिया हमने, ये स्पीति रीजन हुआ। जितने भी हमने चिनाब रिवर पढ़ी ना, वो हमने लाहौल रीजन में पढ़ी थी, यानी कि अगर हमने सूरज ताल पढ़ी तो वो भी लाहौल रीजन में पढ़ी, अगर हमने चंद्र ताल पढ़ी तो वो भी लाहौल रीजन में पढ़ी, और अगर हमने बारालाचा पास पढ़ा तो वो भी लाहौल रीजन में पढ़ा, ठीक है। तो यानी कि स्पीति क्षेत्र में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। इसे सूर्य की झील कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था इसे क्या बोला जाता है, चांद, ना कि सूर्य। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य पूछा गया है। फिर देखिए चंद्र आ रहा है ना, तो चंद्र ही आएगा, लेक ऑफ मून, यानी कि चंद्र की, चांद की झील। यह भागा नदी का स्रोत है। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए बारलाचा पास हो गया, ये हमारी होगी, कौन सी होगी हमारी, ये चंद्रताल, ये होगी हमारी सूरजताल। सूरजताल से निकलती है हमारी भागा, चंद्रताल से निकली हमारी चंद्रा। देखिए भागा का नहीं होगा, नाम क्या आएगा, चंद्रा, चंद्रा ही आएगा इधर, चंद्रा नदी का स्रोत। ये रामसर वेटलैंड साइट है, तो ये भी सही है। इसके बारे में एक और स्टेटमेंट पूछी जाती है कि इसे हिंगसोंग ने लोहित्य सरोवर कहा। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंगसोंग ने लोहित्य सरोवर किसे कहा था, किस झील को कहा था। ऑप्शन में आ सकता, तो हमें याद रखना है कि चंद्रताल को हिंगसोंग ने लोहित्य सरोवर कहा था। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, केवल डी, तो यानी कि केवल 1, बाकी 3 की 3 स्टेटमेंट गलत है। और गलत क्यों है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।